हॉरर नरेशंस चैनल पर आपको मिलती है दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर हफ्ते डर का मजा लें। आज की कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई। ये उसके ऑफिस की लिफ्ट से जुड़ी है। सुनने में ये साधारण लग सकती है, लेकिन अगर ये सच है तो आपको लिफ्ट से सफर करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। रवि ने घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस में सब लोग जा चुके थे और अब बस वही बचा था। वो अपनी सीट से उठा, फाइल समेटी और सोचा आज का दिन कितना लंबा था। ऑफिस में सन्नाटा था। दूर कहीं घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। थकान से बोझिल कदमों से वो लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट हमेशा की तरह चमचमाती हुई साफ थी। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। पर 5वें फ्लोर पर बिना किसी वजह के लिफ्ट रुक गई। दरवाजे खुले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये क्या है? ये फ्लोर तो खाली पड़ा है, रवि ने सोचा। उसने बटन दबाकर दरवाजे बंद किए और लिफ्ट फिर चल पड़ी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। लिफ्ट में लगे शीशे में रवि ने खुद को देखा। उसकी परछाई वही थी, लेकिन उसके हाव भाव अलग थे, जैसे वो उसे घूर रही हो। थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा, रवि ने खुद को समझाया। उसने सिर हिलाया और ध्यान भटकाने के लिए फोन चेक करने लगा। लिफ्ट फिर रुक गई, इस बार 13th फ्लोर पर। दिक्कत यह थी कि इस ऑफिस बिल्डिंग में 13th फ्लोर था ही नहीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे खुलने पर उसने बाहर झांका। अंधेरे में लंबा गलियारा नजर आया, जिसमें हर कोने पर अजीब सी परछाइयां लहराती हुई दिख रही थी। ये क्या बकवास है? मैं यहां क्यों आ गया? उसने दरवाजे बंद किए, पर लिफ्ट अब उसकी मर्जी से नहीं चल रही थी। लिफ्ट ने फिर खुद ब खुद चलना शुरू किया। रोशनी झपकने लगी, बटन जल बुझ रहे थे और अचानक लिफ्ट रुक गई 6th फ्लोर पर। दरवाजे खुले और बाहर वही सड़क दिखाई दी, जहां कुछ साल पहले रवि ने एक भयानक गलती की थी। 4 साल पहले उसी सड़क पर देर रात रवि ने अपनी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी थी। वो आदमी दर्द से कराहता हुआ सड़क पर पड़ा था, पर रवि ने उसे मरता हुआ छोड़ दिया और गाड़ी भगाकर भाग गया। उसने कभी किसी को यह बात नहीं बताई। आज वही सड़क लिफ्ट के बाहर थी। लिफ्ट के शीशे में अब उसकी परछाई नहीं थी। उसके सामने उस आदमी का चेहरा नजर आ रहा था, खून से सना हुआ। तुमने मुझे मरने दिया। रवि ने घबराकर लिफ्ट का हर बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट कहीं नहीं जा रही थी। अचानक लिफ्ट का फर्श गायब हो गया। रवि खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाया। वो आदमी जिसे उसने मारा था उसके सामने खड़ा था। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। रवि ने माफी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। पर उसकी आवाज गूंजती रही। वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। लिफ्ट के अंदर रोशनी एक बार फिर चमकी। रवि को एहसास हुआ कि यह कोई बुरा सपना नहीं था। यह लिफ्ट उसे उस गलती की सजा दे रही थी जिसे उसने दबाने की कोशिश की थी। आखिरी बार लिफ्ट रुक गई। इस बार दरवाजे नहीं खुले। रवि का शरीर लिफ्ट के फर्श पर पड़ा था। जब अगली सुबह ऑफिस के गार्ड ने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उसने रवि को बेहोश पाया। किसी को नहीं पता चला कि रात को रवि के साथ क्या हुआ, लेकिन रवि ने कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी बाकी जिंदगी उस रात की याद से डरते हुए बिताई। तो दोस्तों, क्या आप भी अकेले लिफ्ट में सफर करते हैं? ये कहानी सिर्फ डराने के लिए है या इससे कुछ सीखने के लिए? अगर आपके साथ भी कोई डरावना अनुभव हुआ है तो हमें अपनी कहानी जरूर भेजें। हमें ईमेल करें और हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।